Helikopter, helikopter. Paracofer, paracofer. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए। अब हम आगे चल के उनकी पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। तो उनकी एप्लीकेशन में जो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है वो आती है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं क्या? आर्टिफिशियल से मुराद है कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन मेड हो, मैन मेड हो, नेचुरली मेड ना हो, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। और सैटेलाइट से मुराद है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी प्लेनेट का चक्कर काट रहा हो। तो अर्थ के केस में हमारे लिए ऑब्जेक्ट कोई भी जो अर्थ का चक्कर काट रहा होगा वो अर्थ की सैटेलाइट होगी। तो हमारे पास एक नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। मून बेसिकली अर्थ की एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के गिर्द चक्कर काटती है। तो वो हमारे पास चक्कर किस तरह से काटती है, और वो क्योंकि एक सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो हमारे पास इसकी कुछ ना कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से ये घूम रहा है। तो इसी तरह ही अगर हम कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट लाएं तो उसके केस में भी यही दो चीज़ें होंगी कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है किसके? हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमारे पास g मल्टीप्लाई बाय यानी कि उसके वेट के इक्वल होगी। तो g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 नहीं होगी। स्पेस में जितना ज़्यादा हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं हमारे पास g की वैल्यू कम होती जाती है। तो हम इस g को फिलहाल सिंपल g ही रखेंगे। तो g मल्टीप्लाई बाय m यानी कि वेट एट दैट पॉइंट इन स्पेस इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय द मैस। अब यहाँ पे मैस से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो g है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगी। टू कीप दैट ऑब्जेक्ट जो भी हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको इन अ सर्कुलर पाथ रखने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होती है? v² डिवाइड बाय r। तो हमारे पास r यहाँ से r से मुराद सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके उस सैटेलाइट जहाँ पे है वहाँ तक का डिस्टेंस r है, ना कि फ्रॉम द सरफेस टू द सैटेलाइट, फ्रॉम द सेंटर टू द सैटेलाइट की यहाँ पे r की बात हो रही है। तो हमारे पास g जो है वो v² डिवाइड बाय r हो जाएगा। तो अगर तो हम v के लिए इस इक्वेशन को सीधा करें तो v हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। स्क्वायर रूट क्यों आया? इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए, और ये r बेसिकली यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो जी आर वहाँ से आ गया, तो जी आर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। तो हम इस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तो हमें उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पता है तो हम उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बता सकते हैं, अगर तो वो एक सैटेलाइट है और वो कॉन्टीन्यूसली एक सर्कुलर पाथ में मौजूद है। अब आपकी बुक में वो आपको एक मज़े का केस डिस्कस करता है। केस क्या डिस्कस करता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तोप है, ठीक है, और इस तोप से हम एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि नो एयर फ्रिक्शन, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन है। तो अगर तो हमारे पास एयर फ्रिक्शन ना हो और हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का कर्व पाथ शो करेगा। हम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ मौजूद है। मजीद वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे तो कुछ इस तरह का कर्व आएगा। हमें मजीद वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे तो हमारे पास मजीद रेंज बढ़ जाएगी। मजीद हमने वेलोसिटी बढ़ाई तो हमारे पास ये सिनेरियो आ जाएगा। मजीद हमने थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी बढ़ाई तो ये सिनेरियो आ जाएगा। और एक पॉइंट रीच होगा कि अगर हम इसकी वेलोसिटी बढ़ाएं तो ये ऑब्जेक्ट या ये प्रोजेक्टाइल अर्थ के गिर्द चक्कर काटना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में हम इस ऑब्जेक्ट को भी कहेंगे कि ये भी ऑब्जेक्ट क्या बन गया? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन गया। तो जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं वो भी बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम कर रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर तो हम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ मौजूद है और देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाएगी, जो कि कैपिटल आर से जिसे हम लिखते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 6400 किलोमीटर्स, ठीक हो गया। तो अगर हम आर की जगह पे, और जी की वैल्यू एट द सरफेस हमारे पास 9.8 होती है और आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स है, तो अगर हम इस केस में रेडियस कह रहा हूँ, वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी के साथ सीधा थ्रो करें तो वो भी ऑब्जेक्ट अर्थ का पूरा एक चक्कर काटने की सलाहियत रखता है। लेकिन कंडीशन क्या है? देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन। तो एक्चुअल केस में तो एयर फ्रिक्शन होती है, इसलिए सैटेलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर से बाहर जो है वो ऑर्बिट कर रही होती हैं ताकि एयर फ्रिक्शन ना हो, तो इसलिए वो कॉन्टीन्यूसली ऑर्बिट कर रही होती हैं। तो एक हाइपोथेटिकल केस था कि अगर तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने किसी ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बनाना हो तो हमें उसको किस वेलोसिटी के साथ थ्रो करना पड़ेगा, तो वो वेलोसिटी क्या है? 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड।
तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई, तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को पूरा चक्कर काटने में टाइम कितना लगेगा? तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल टाइम हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। बेसिकली हमने वेलोसिटी की इक्वेशन को रीअरेंज किया है। वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, तो टाइम हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। हमारे पास डिस्टेंस टोटल हमें पता है 2πr होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल यानी कि अर्थ का टोटल ये जो डिस्टेंस कवर अप करेगा वो डिस्टेंस, और वेलोसिटी हमारे पास 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो जो हमारे पास टाइम आएगा वो हमारे पास 5060 सेकेंड्स या फिर 84 मिनट्स ये ऑब्जेक्ट लेगा इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। यहाँ पे एक और मजे की चीज़, ये वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वैल्यू ऑफ जी और दूसरा है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मैस, ये चीज़ मैस पे डिपेंड नहीं कर रही कि उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए टू बिकम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो अगर तो मैं सैटेलाइट का मैस चेंज करूं, अब मैंने सैटेलाइट का मैस बढ़ा दिया तो उससे उसके ऑर्बिट में कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। अगर मैं उसका मैस कम भी कर देता हूँ उससे भी कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर मैं मैस ऑफ द अर्थ चेंज कर दूँ तो उससे ये सैटेलाइट अर्थ में गिर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये था कि सैटेलाइट के मैस पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा हमारे पास जो उसकी वेलोसिटी है, उसका ऑर्बिट है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि जो हमारे पास सैटेलाइट का मैस है वो एज कम्पेयर टू मैस ऑफ द अर्थ बहुत ज़्यादा कम है। तो उसके मैस को बढ़ा दो या कम कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रियल वेट और अपेरेंट वेट। अब वेट है क्या? वेट बेसिकली हमारे पास वेलोसिटी, यस वेलोसिटी नहीं 7.9 होगी या 7.6 होगी, देख लेते हैं वो भी। अब की अगर बुक में देखें हमारे पास मैंने गलती की, मैंने 7.6 लिखा है शायद उसको, तो हाँ 7.9 होगा। 7.6 अगर मैंने लिखा हुआ है तो वो नहीं होगा, देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ मैंने 7.96 लिखा है जो कि गलत है, 7.9 होना चाहिए इसको। थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन तारा बलोच। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।